बाढ़ के पानी से किसानों की तबाही पर बिफरे घोसी के पूर्व विधायक राहुल कुमार। कहा, शासन प्रशासन की अदूरदर्शी नीति से बढ़ी है परेशानी। घोसी के पूर्व विधायक राहुल कुमार ने शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि शासन प्रशासन की अदूरदर्शी नीति के कारण किसानों को बाढ़ की विभीषिका झेलनी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि फल्गु नदी के तटबंधों का 11 साल से रख रखाव नहीं हुआ। वहीं भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत आमस दरभंगा सड़क निर्माण के लिए मिट्टी उठाव की भी स्वीकृति फल्गु नदी से दे दी गई। नतीजा, मेधा एजेंसी ने फल्गु नदी के तटबंध को भी मिट्टी काट लिया। परिणाम स्वरूप पिछले दिनों आई बाढ़ के पानी में घोसी व मोदनगंज प्रखंड के तकरीबन आधे दर्जन से अधिक पंचायत के दर्जनों गांव के पास तटबंध टूट गया और आसपास का खेत खलिहान जल प्लावित हो गया, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। किसानों के खेत में लगी धान की फसल डूब गई। वहीं तालाब की मछलियां भी नदी बाढ़ के पानी में बह गई। उन्होंने कहा कि सरकार अगर समय रहते तटबंधों की पूर्ण तरह से मरम्मती नहीं की तो आने वाले समय में किसानों को फिर बाढ़ की विभीषिका झेलनी पड़ेगी। इसके लिए वे सीएम नीतीश कुमार एवं डीएम अलंकृता पांडे से भी मिलकर ध्यान आकृष्ट कराया है। उन्होंने कहा कि पूर्व में बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्तारण का कार्यालय घोसी में था। यहां अधीक्षण अभियंता भी बैठते थे, किंतु पिछले 2016 से यह ऑफिस उठाकर बिहार शरीफ के कंगर लेकर चला गया है, जहां न किसान अपनी समस्या को लेकर पहुंचते हैं, वहीं अभियंता भी इस क्षेत्र की हाल जानने के लिए नहीं पहुंचते हैं। परिणाम स्वरूप आए दिन लोगों को बाढ़ की विभीषिका झेलनी पड़ रही है। मौके पर जनता दल यू के पूर्व जिलाध्यक्ष गोपाल कुमार ने भी मोरहर एवं बलदैया के कई जगह तटबंध टूट जाने से सदर प्रखंड एवं रत्नी प्रखंड के हजारों एकड़ भूमि में लगी धान की फसल डूबने की बात कही तथा शासन प्रशासन से उन तटबंधों की अविलंब मरम्मत कराने की भी मांग की है। उन्होंने कहा कि अगर जल तटबंधों की मरम्मत एवं पानी निकासी का उपाय नहीं किया गया तो किसानों की खेत में लगी धान की फसल गलकर बर्बाद हो जाएगी। सुनिए पूर्व विधायक राहुल कुमार ने क्या कहा। कल इन बातों को बताया है, कृषि विभाग में भी, आपदा प्रबंधन विभाग में भी, मुख्यमंत्री के माध्यम से भी हम लोगों ने कहा है। अब कहाँ तक सरकार इसमें आगे बढ़ती है इस पर तो अभी मैं नहीं कह सकता, जब तक कि अब 4-5 दिन हम लोग देख न लें क्या आगे काम किया गया है। लेकिन जल जहाँ से निकलना चाहिए था, कई जगहों पर इंक्रोचमेंट की स्थिति है, तो प्रशासन को तो तत्परता दिखा के कहीं कहीं से तो काम करना होगा। कई जगहों पे हमने उनको सबको इंगित किया हुआ है, लोग को उसमें जाके काम करना होगा, लेकिन अभी तक नुकसान काफ़ी हुआ है। जैसा कि आप बताया कि मुख्यमंत्री जी से आपकी बात हुई, क्या मांग की आपकी और क्या आश्वासन उनका मिला? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने 6 पत्रों में भेजा और आपको जो हमने दिखा वही चीज़ें उनमें है। हमने उनको लिस्ट ऑफ तटबंध दिया है जिसको उस पर काम नहीं किया गया था। हमने उनको लिस्ट ऑफ रोड दिया है जहाँ पे तत्काल काम की आवश्यकता। हमने उनको लिस्ट नए पुलों की संख्या दी है कि जब इसकी स्थिति होती है तो कैसे लोग प्रशासन पहुँच सकते हैं। हमने उनको कृषकों का भी जगह बताया है कि कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है। हमने उनको फिशरी का भी जगह बताया है कि कहाँ कहाँ नुकसान हुआ है। तो इन सभी जगहों पे बात करने के बाद उन्होंने अपने सारे लोगों को निर्देशित किया। क्या होता है तो जब तक 5-6 दिन नहीं हो तब तक पता चलेगा नहीं। बाढ़ आने वाली है, इसको लेकर क्या जिला प्रशासन अलर्ट नहीं था? देखिए, ये 16 तारीख को यह है, इसके लगभग 1 महीने पूर्व पहले भी बाढ़ आई। आप लोगों ने, कई लोगों ने ओकरी के आसपास जाके देखा हो। ओकरी जो स्कूल का बिल्डिंग है, मॉडल स्कूल का, वो लगभग जल में समाहित होने जा रहा है। इन लोगों को 1 वर्ष पूर्व वहाँ के स्थानीय मुखिया ने जानकारी दी थी, लेकिन ये लोग सजग नहीं। तो 100%
प्रशासन इसके लिए तैयार नहीं। कौन कौन तो मोटरेबल कहीं कहीं हुआ है, कहीं कहीं नहीं हुआ है, लेकिन मोटरेबल जस्ट हुआ है। किसानों और विशेष तौर से मत्स्य पालकों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, इसको लेकर आपकी क्या बात है? देखिए, जिस तरह से मत्स्य पालकों को अपना इसमें पूंजी लगाना पड़ता है, तो खेती के आधार पर उनका, जैसे खेती में हम लोगों ने धान और गेहूं के आधार पर हम लोग उसका आकलन कर लेते हैं, तो विशेष रूप से सरकार को ऐसे कृषकों को, ऐसे मछली पालकों को चिन्हित करके, इनको सूचीबद्ध करके, इन लोगों को आकलन करा करके और इनको अभी तत्काल तो मुआवजा, और फ्यूचर में सरकार को चाहिए कि इन लोगों के इंश्योरेंस की कोई ना कोई पॉलिसी है, ताकि इनका पूर्णतया ज़्यादा से ज़्यादा इनको लाभ दिलाया जा सके, क्योंकि पूंजी इनका काफ़ी लगता है। विधानसभा में बलदैया नदी के टूटने से ज्ञानी बीघा के पास में टूट गया है, वहाँ पर 2 जगह टूटा हुआ है, एक मुर्गिया चक और सिकंदरपुर। मतलब कि ये आपको नारायणपुर पंचायत, मुरहरा पंचायत, फिर सेसम्बा पंचायत में मुरहर नदी के द्वारा बहुत ज़्यादा माने इधर किया गया है, और मुरहर नदी से ही आपको इधर अमैन पंचायत में हो गया, बंदुई पंचायत में, ये सब जगह भी गोनवा पंचायत में सड़क भी टूट गया है। कालूपुर सड़क जो जाती है घेजन से होते हो प्रशासन का ऐसा कोई बल, प्रशासन सिर्फ जिस टाइम में बाढ़ आया था तो पुल पर पार होने के लिए लोग को रोक किया, लेकिन अभी तक कुछ मरम्मती का कार्य नहीं हुआ। अभी क्या हालात है इस इलाके में? अभी तो हालात है कि अगर फिर से बाढ़ आ जाए, जो भी माने फसल है, जो भी रोपाई हो गया था, उसका तो नुकसान हुआ ही है। अभी बिजड़ा जो बचा हुआ है, बहुत बिजड़ा तो गल भी गया था, लेकिन जो बचा हुआ बिजड़ा है, अगर जो उसको फिर से किसान रोपेंगे और फिर पानी आएगा तो फिर टूटा हुआ रहने की वजह से सारा अभी भी कई इलाके में धान के फसल डूबे हैं। हाँ, डूबे हुए हैं। अभी खबरों से अपडेट रहने के लिए वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें।